नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 456 में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आज एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास नंबर 2 लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए मैं आपको सवाल बताता हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में बता रखा है। जिसने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। चलिए सवाल पे आता हूँ। सवाल है 120, 360, 210 का एचसीएफ है या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हमने 3 तरीके से बताया था। एक तो था भाग विधि से, एक था गुणनखंड विधि से, एक तीनों का अंतर निकाल के दोनों के बीच का। तो इसको हम आप लोगों को अंतर विधि से बताते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है और इन दोनों के बीच का हम अंतर ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच घटाएंगे तो 360। हाँ, देखो, पहले अंतर ज्ञात करने से पहले इसको हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, अवरोही या आरोही क्रम में। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। 120, 240 और 360। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर है 90 है, और इन दोनों में से घटाएंगे 360 में 240, तो इनका अंतर आ जाएगा 150। अब इन दोनों के बीच का अंतर है हमारा 60। अब देखो 60 60 आ गया। अब देखो 60 तो ऑप्शन में है नहीं। अब ये देखना है 60 का गुणनखंड कौन कौन है। 60 का गुणनखंड 12 भी है, 15 भी है, 30 भी है, 3 भी है। अब इस तरह से ऑप्शन से हम नहीं कर सकते हैं। 60 आया है, लेकिन एचसीएफ का क्या मतलब होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाज्य कर दे। तो बताओ 12 बड़ा है या 15 बड़ा है या 30 बड़ा है या 3 बड़ा है? सबसे बड़ा हमारा 30 है, इसलिए हमारा आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 60 का एलसीएम 30 कैसे हुआ? 60 का देखो गुणनखंड करो। 60 का गुणनखंड करोगे, 60 का जब हमारा आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 12 जाएगा, 15 जाएगा, 30 जाएगा और 60 जाएगा। यही 60 का गुणनखंड है हमारा। इधर कोई और नहीं बनेगा। अब देखो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है? 60 है। 60 तो ऑप्शन में है नहीं। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा कौन सा 30 है। 30 हमारा हो जाएगा सही। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है 2349, 2835, 3078 का एचसीएफ है। अब देखो, इसको भी हम अंतर बेस से जाएंगे, क्योंकि गुणनखंड करने जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, भाग बीज से जाएंगे फिर भी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको हम अंतर बीज का निकालेंगे। अब देखो, जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का, इसका हम अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2835 में 2349 घटा देंगे जब, तो हमारा आ जाएगा अंतर 486। और इनका अंतर हम निकालेंगे 3078 में से 2835 घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 243। अब हम इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 243। क्या आ गया? 243। अब 243 को हम क्या ले सकते हैं? 243 देखो किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 से 4 3 7 2 9 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 3 से 27 से भी जाएगा, और 9 से जा रहा है तो 81 से भी जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81। यह आंसर हमारी क्या? अब तो देखो, अब सोचोगे 243 का 81 कैसे हुआ? अब देखो, जो 243 है, 243 हमारा 9 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, 9 से भी पूरी तरह कट जाएगा। 9 के 10 तक नियम पता है? सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो 9 संख्या 9 से विभाजित होती है। 4 3 7 2 9 हमारा विभाजित हो गया। और 3 का क्या है? सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होती है। ये भी हो गया। अब 27, जो 9 27 क्या लिखते हैं? 9 3 27, 9 3, जो 9 3 से कटेगा वो 27 से विभाजित होगा। 81 क्या लिख सकते हैं? 9 9 81, जो 9 से होगा वो 81 से होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 81। अगला सवाल है 36 144 का मासा के आधे का क्या मान है? मतलब कह रहा है 144 और 36 का हम मासा ज्ञात करें तथा उसका आधा कर दें
उसका मान क्या होगा। देखो इसको हम अंतर विध से कर जाएंगे, अंतर बहुत बड़ा होगा। इसको हम गुणनखंड विध से लगाने जा रहे हैं। हमारा 36 है और 144। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए देखते थे कि कौन सी ऐसी कौन संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है। अब देखो 2 लेंगे तो 2 भी सभी संख्याओं को काट देगी। तो बड़ी से बड़ी हमको जल्दी करना है ना। देखो हम 6 ले रहे हैं हम। 6 6 से हमारा 36 आ जाए, 6 36। इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौके 24। अब देखो संख्या किससे कटेगी, दोनों संख्या किससे, एक ही संख्या से कटे तो वो संख्या है हमारी 6 है। 6 एकम 6, 6 चौके 24। अब ऐसी कोई संख्या है जो 1 और 4 दोनों को काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारा मासा हो जाएगा, मासा 6 × 6 बराबर 36। 36 आ गए, पर हमारा 36 आंसर नहीं पहुंच रहा है, क्या है पूछ रहा है मासे का आधा। मासा का आधा कर देंगे, 36 है, 36 का हम आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18। आधा का मतलब 2 से उसमें भाग दे देंगे, हमारा 18 आ गया। जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, बी फॉर बाहुबली। इस टाइप में आपको इस प्रकार के बहुत से सवाल कराए जा सकते थे, पर मैंने आपको 2-3 सवाल करा के बस कर दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ। यदि समान शेष बच रहा है, कोई क्वेश्चन इसमें समान शेष बच रहा है, तो उसका हमने आपको एक ट्रिक बताना, शॉर्टकट ट्रिक जो है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लो, जो अंतर आएगा वही उस संख्या का मासा होगा। यही सबसे खतरनाक ट्रिक है इसकी। जैसे देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे 211 और 396 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो बोल रहा है ना, लास्ट में कहेगा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रत्येक दशा में 1 2 3 4 शेष बचे और भी शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको आगे अगला टाइप आपका यही होगा, पर इसमें कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हमने इसका ट्रिक क्या बताया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। तो हमारा संख्या क्या क्या है, 211 है और हमारा 396 है। इन दोनों का हमको अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करेंगे, कितना अंतर आएगा, हमारा 185 अंतर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, यही है 185 हमारा HCF हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया 185, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटप्पा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जिसे 413 व 635 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो इसमें कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 3 अंक इसमें नहीं होना चाहिए। देखो आप तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सीधा देख के कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो बड़ी से बड़ी, इसमें देखो हमारा ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा एक 3 अंक की संख्या है। ये हमारा 180 भी हमारा 3 अंक की है, 185 भी हमारा 3 अंक की है। हाँ 2 अंक इसमें कौन सा है, 74 है। तो हमारा इसका ऑप्शन 74 होगा। पर अगर मान लो कहीं अभी अभी यहाँ 80 दिया होता तब ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। तो इसको चलो देखो लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है। ट्रिक क्या थी, हमने आपको बताया था, जब कहे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो हम क्या करें, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करते थे। 413 बड़ी संख्या, दूसरी संख्या हमारा 635। अब हम इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं, हमारा कितना आ गया, 222। ये 222 जो आया है, यह भी हमारा 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। हमको क्या कह रहा है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जिससे 413 व 635 विभाज्य हो। अब देखो हमारा जो 211 है, ये हमारा 1 से भी कट जाएगा। हमारा 211 को जब हम 2 से भाग दें, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, हमारा 1 1 आ जाएगा। हमारा 3 अंक, ये भी संख्या निकल गई। अब जब हम 211 को 3 से काटेंगे, 3 से भी कट जाएगा क्योंकि समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य है। जब 3 से काटेंगे तो हमारा होगा 3 सत्ते 21, 3 चौके 12। 3 अंकों की हमारी जो है 2 अंकों की बड़ी संख्या हमारा क्या है, 74 है। अब देखो 74 जो हमारा है 3 से, यही हमारा होगा ऑप्शन इसका सही। आ गया ना आंसर। 2 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 74 है। आपके सामने एक और बढ़िया सवाल, आज का सबसे नंबर 1 सवाल कह रहा है, जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या यक से विभाजित किया जाता है
तो हर बार शेष y होता है, और तो यक्स माइनस वाई का मान है। देखो इसमें कह रहा है जब बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है, पहले हमको देखो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अर्थात बड़ी संख्या मतलब है एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों का, तीनों संख्या। इसका हम अंतर निकालेंगे, इस संख्या का अंतर और इस संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इसका हमारा अंतर 72 आएगा, इसका हमारा आ जाएगा 48। अब इन दोनों को घटाएंगे, अंतर हमारा 24 है, 24 आ गया। मतलब बड़ी संख्या हमारा एचसीएफ, बड़ी संख्या मतलब क्या आता है एचसीएफ। अब मतलब यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 24 आ गया। अब हमारा कह रहा है वाई क्या होगा, वाई कह रहा है जब बड़ी संख्या यक्स से भाग देते हैं तो शेष वाई बचता है। 24 से जब हम 1062 में भाग देंगे, 1062 भागे तो हम 24 करेंगे, हाँ, तो हमारा शेषफल 6 बचेगा। 1034 को जब हम 24 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 6 बचेगा, अर्थात ये सब हमारा क्या है वाई का मान है। ये आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा। तो मतलब हमें किसका मान पूछ रहा है, यक्स माइनस वाई का। यक्स हमारा 24 है, वाई हमारा 6 है, तो हमारा कितना आंसर आ गया 18। 18 किस ऑप्शन में है, डी में, डी फॉर देवसेना, हमारा आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 37, 38, 56, 59, 55, 01 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या और y का योग है। देखो पहले हमको तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है क्या है, तो इसको बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबका अंतर लिखेंगे। 37, 38, 56, 59 और 95, 01 के बीच का हमको पहले अंतर सबका ज्ञात करना है। इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1921, इसका निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3842। अब इन दोनों का भी अंतर निकाल लेते हैं, जो हमारा आ गया 1921। बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या एचसीएफ हमारा आ गया 1921। कह रहा है जब इसको भाग विभाजित किया जाता है तो शेषफल y प्राप्त होता है। अब हम देखो जब 37, 38 भागे 1921 करूँगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 1817। और जब हम 56, 59 में भाग देंगे 1921 का, तब भी हमारा शेष इतना ही बचेगा। कह रहा है तो शेषफल y प्राप्त होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा शेषफल समान बचता है, क्योंकि मैं आपको टाइप कौन सा पढ़ा रहा हूँ, शेषफल समान रहेगा। इस टाइप का जो भी कुछ जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में शेषफल समान बचेगा। तो हमारा कह रहा है, हमारा पूछ क्या रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या तथा y का योग क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या थी, हमारा बड़ी से बड़ी संख्या 1921 थी, और प्लस हमारा कितना पूछ रहा है 1817 का योग हमारा कितना हो जाएगा 7 1 8 2 1 3 8 9 8 17 7 हाथ लाग 1 1 1 2 2 1 3, हमारा 3738 आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला सवाल आपका है, माना यक्स बड़ी से बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो निम्न में से कौन यक्स का गुणनखंड नहीं है। अब इसमें पूछा देखो यक्स का गुणनखंड नहीं है, पहले तो हमको ये पता करना है इसका विभाजित कौन कर रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है वह, मतलब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, दी गई संख्याओं के बीच का हम पहले अंतर करते हैं। इसका अंतर करेंगे, देखो तुम्हारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे जब 1027 में से हम 995 घटाएंगे तो हमारा 72 आ गया। 1075 में जब 27 हम घटाएंगे तो हमारा आ गया 48। अब इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे, फिर इन दोनों को 72 में से जब हम 48 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24। कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब देखो कह रहा है, इसमें कह रहा है जो यक्स मतलब जो हमारा 24 आया है,
ये हमारा यक्ष का मान आया है, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। कह रहा है 24 का गुणनखंड नहीं है ऑप्शन में। कह रहा है 4 जो है, 8 जो है, 16 जो है, 6, 24 का 4 से अगर देखेंगे तो 24 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम? 24 जो हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी जाता है, 3 का भी 8 त्रिक 24 है, 4 का भी 4 छंग 24 है, 5 से नहीं है, 6 से जाएगा, 6 चौके 24 है। हमारा फिर 8 से भी जाएगा, 8 तीन 24 है, 12 से जाएगा, पर 16 से देखो हमारा 12 हो गया, 12 के बाद फिर हमारा सीधा जा रहा है 24, फिर हमारा सीधा 24 से ही जा रहा है। अब बताओ हमारा बीच में कौन सा ऑप्शन पड़ गया? 4 भी है, अब 8 भी है, ये 8 भी है और 6 भी है। इस गुणनखंड में कौन नहीं है? गुणनखंड में हमारा 16 नहीं था, हमारा आंसर 16 हो गया। टाइप हमारा 3 है। अब हमारा कहेगा अब शेष दिया है क्या बच रहा है? टाइप 3 का मतलब है अब इसमें हमारा शेष दिया रहेगा क्या है। पहला टाइप हमारा था कि हमको सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना था। दूसरा टाइप हमारा था शेष हमारा समान बच रहा है। और हमारा थर्ड टाइप आ गया अब इसमें हमारा शेष दिया है क्या बच रहा है। तो इसका हमारा ट्रिक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? इसमें हमारी ट्रिक है दी गई संख्या में से शेष को घटा देते हैं और नई संख्या लिखकर उसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहला वाला हम ऐसे भी वैसे एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, पर शेष को हम संख्या में से ज्ञात कर घटाकर नई संख्या लिखते हैं। अब देखो हमारी संख्या क्या है? 156 है, 181 है और 331 में से हमको क्या घटाना है? 6 -6 करना है सब में से। -6 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो हमारा 175 आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो हमारा 325 आ जाएगा। इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ इन दोनों सभी संख्याओं के बीच का हम अंतर करेंगे। इसका करेंगे तो अंतर हमारा 25 आ जाए, इसका करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। 125 देखो हमारा एचसीएफ आ गया, पर ऑप्शन में 125 नहीं। 125 हमारा किसका गुणनखंड है? 26 से 125 कटेगा? नहीं कटेगा। 17 से 125 कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 होता है। 25 से 125 कट जाएगी, इसलिए हमारा आंसर बी होगा 25। वी फॉर बाहुबली। अगला सवाल आपका है वह कौन सी संख्या है जिसे 460, 491 और 553 को भाग देने पर प्रत्येक बार 26 शेष बचता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रत्येक बार 6 शेष बच रहा था। ये सवाल आप लोगों के लिए HW है। प्लीज़ इस सवाल को आप लगाइएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आंसर इसका क्या होगा? धन्यवाद। अगला सवाल आपका है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होता है। देखो शेषफल हमको जो प्राप्त हो रहा है पहले इसको हम घटाएंगे संख्या से और नई संख्या ज्ञात करेंगे। पहले में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 22 घटा देंगे इसमें से, और इसमें से कितना घटा देंगे हम? 38 घटा देंगे। हाँ 22 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? जैसे से हम 22 घटाएंगे तो हमारा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 1978 आ गया। यहाँ 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 1 और 2 हमारा इतना आ गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? इन दोनों के बीच का अंतर हमारा है 184। अब देखो हमको 100, अब इसमें 184 ऑप्शन में है नहीं। अब हम 184 का गुणनखंड करेंगे। 184 का गुणनखंड, 84 हमारा 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2। अब फिर देखो हमारा 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब हमारा सीधा 46 से कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारा 46 है। हमारा आंसर 46। आपका अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेष बचता है। तो हमने क्या कहा था? पहले वो संख्या जो दी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको इसमें से घटा देंगे। चलो उसमें शेष को हम घटा रहे हैं। इसमें शेष 5, इसमें शेष हमारा
10 है, इसमें शेष हमारा 15। अब यही घटा देंगे इसमें से, जब हम घटाएंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, 255 और हमारा 300। अब देखो इनका अंतर निकालेंगे हम। इसका अंतर निकालेंगे तो 255 में से 150 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 में से 0 गया जी 5, 5 में से 5 गया 0, एक हमारा 105 का अंतर आ गया। इसमें हमारा 45 का अंतर आ जाएगा। ओहो, नो 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 नो, देखो हमने यहाँ पे गलत कर दिया। इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा अंतर यहाँ 0 आएगा, हमारा 250 आएगा। 260 में 10 घटाएंगे तो हमारा 250 आएगा। सॉरी भाई, गलती हो गई। अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा इसका अंतर हमारा 50 आएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है, यहाँ पर भी देखो हमने गलत कर दिया है घटाने में। अब यहाँ पे हमारा इन दोनों का अंतर हमारा 100 आ गया है। अब हमारा इन दोनों का अंतर हमारा 50 आ गया, तो 50 हमारा आंसर हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।